अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुशनसीबी दौरान नात खादिम दुरूद व सलाम हज़रत अल्लामा मौलाना किबला हामिद रज़ा मेहरवी साहब दामन बरकातुहुल आलिया ज़ीद मजदहू हमारी इस महफिल में जलवागर हुए। इंतज़ामिया की जानिब से हज़रत को खुशामदीद कहता हूँ। बिला ताख़ीर हज़रत को दावत खिताब पेश कर रहा हूँ। क़बल उसके कि मैं अल्लामा साहब को दावत खिताब पेश करूँ, आप तमाम भाइयों से अर्ज़ है कि महफिल में आकर बैठ जाएं। ये पिंडाल आपके लिए सजाया गया है, आप सब यहाँ पर आकर जलवागर हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को महफिल का अदब नसीब फरमाए। जिस तरह मिलते हैं लब नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह मिलते हैं लब नामे मोहम्मद के सबब, काश के हो जाएं हम सब नामे मोहम्मद के सबब, काश के मिल जाएं हम सब नामे मोहम्मद के सबब। और उस महबूबे खुदा को क्या कहिए, उस महबूबे खुदा को क्या कहिए, मुस्तफ़ा कहिए, मुंतहा कहिए, वजह तखलीक के दो सरा कहिए, दोनों आलम का बंदा कहिए, जिल जिल वजद वल उला कहिए। अक्ल कहती है मिस्ल ना कहिए, पर इश्क बेताब है खुदा कहिए। ना खुदा कहिए ना जुदा कहिए, अब्दहू कहिए हक नुमा कहिए, अब्दहू कहिए हक नुमा कहिए। और जिसको आजाद हुजूर आप सुने, जिसको आजाद हुजूर आप सुने, ऐसी मिदहत पे मरहबा कहिए, ऐसी मिदहत पे मरहबा कहिए। बन के रहमत के तलबगार चले आते हैं, रश्क करते हुए में खार चले आते हैं। ऐ फरिश्तों मुझे अब छोड़ भी दो, देखो मेरे ऐबों के खरीदार चले आते हैं। और महफिले नात सजाए कोई दिल से अल्ताफ, नात सुनने मेरे सरकार चले आते हैं, नात सुनने मेरे सरकार चले आते हैं। और आखिर में जो मुझे हुक्म हुआ उसके चंद अशार पेश करता हूँ। सदक का ताजदार, कहिए सुभान अल्लाह। सदक का ताजदार, अदल का पहरेदार, वफा का आलमदार है जिसको उनसे प्यार, वो मिलके बोले यार हक हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार। बुलंद कीजिए जो चार यारों का नौकर बैठा है, मेरे साथ मिलकर हक चार यार, 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 नहीं है इसमें झोल, नहीं है इसमें झोल, असाब है अनमोल। तू हाथ उठा के बोल हक चार यार, हक चार यार, हक चार यार। जो इन चारों से जलते हैं, जो इन चारों से जलते हैं, वो फिरके उजागर बातिल हैं, अहले सुन्नत के हैं रहबर। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर, सिद्दीक उमर उस्मान हैदर, सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। नारे हैदरी, मुल्तमिस हूं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ किबला हाफिज हामिद रज़ा मेहरवी साहब के अपने इल्मी रूहानी बयान से हमारे कुलुब अज़हान को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। हज़रत के इस्तक़बाल नारों से कर दीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत से बावाज़ बुलंद दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, आप फरमाया करते ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता, ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता जितना जल्दी दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के गुनाह मिटते हैं। मोहब्बत से दुरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। में निहायत वाजिबुल एहतराम लायक सद एहतराम आली मर्तबत उलमाए किराम सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे इंतहाई मोहतरम फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमैर क़ादरी साहब दामत बरकातुहू आलिया मस्जिद की इंतज़ामिया और उन तमाम बुज़ुर्गों जवानों को जिन्होंने जिस अंदाज़ में भी हिस्सा लिया है आज की इस खूबसूरत महफिल सजाने में, अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा उन्हें भी, जितने अहबाब तशरीफ़ लाए चले गए मौजूद हैं आएंगे, अल्लाह सबको दारैन की बरकतें और भलाइयाँ नसीब फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने एक बार फिर मुझ आखिर को याद फरमाया। अल्लाह करीम इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। और खुशी हुई जानकर ये जो कुछ साल पहले हमने यहाँ एक पौधा लगाया था, तो अल्लामा साहब क़िबला ने बताया कि आज वो माशाल्लाह एक दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुका। हमने लास्ट ईयर दुरूद पाक के हवाले से जब गुफ्तगू की थी तो मुझे अभी अल्लामा साहब पहले मस्जिद की जानिब ले गए और मस्जिद देखकर भी बहुत दिल खुश हुआ माशाल्लाह। आज मस्जिद जो है वो माशाल्लाह पिछले साल कुछ और मामला था और अब करीब है छत डलने वाली है और ख़ूबसूरत माशाल्लाह नक्शा। अल्लाह ताला उन तमाम दोस्तों को, बुज़ुर्गों को भी सलामत रखे जिन्होंने मस्जिद के लिए ख़ास तौर पर हिस्सा लिया है, और अल्लाह हमें मज़ीद इसमें हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह का घर है, हर किसी ने अपने लिए कुछ करना है, यहाँ तो थोड़ी सी कोशिश भी जन्नत में महल बना देती है। तो माशाल्लाह ख़ूबसूरत मस्जिद, और फिर साथ साथ बताया कि इन्होंने डेली माशाल्लाह यहाँ कमो पेश 5000 मरतबा दुरूद पाक डेली मस्जिद से पेश किया जा रहा है माशाल्लाह। तो ये असर माशाल्लाह, तो ये एक पौधा ही था और माशाल्लाह पूरा साल हो गया, और यकीनन उसकी आबियारी हमारे अल्लामा साहब ने ख़ास उसका ख्याल रखा। तो इंशाअल्लाह देखते ही देखते ये दरख्त भी बनेगा, फिर इससे फल भी पकेंगे और इंशाअल्लाह वो आपकी नस्लें खाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चंद लम्हे मैंने आपसे मुखातिब होना है, तालिब इल्म होने की हैसियत से मैंने चंद बातें आपके गोश गुदार करनी है। जो अहबाब दाएँ बाएँ खड़े हैं, अगर मुनासिब समझें तो तशरीफ़ ले आएँ, महफिल में पिंडाल सजता ही आप सबके लिए। और ये जहन में रख के बैठे कि हम यहाँ हुजूर का जिक्र बुलंद करने के लिए नहीं आए, वो तो है ही ऑलरेडी बुलंद। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब तेरे आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। महफिल चंद लम्हों की है, कुछ लम्हों के बाद महफिल अपने रूज को पहुँचेगी, दुआ होगी, लंगर, हम सब अपने घरों को चले जाएंगे। पर खुदा की कसम इसके बाद जो घड़ियाँ आएंगी ना, हुजूर का जिक्र और भी बुलंद हो जाएगा। हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं है, इसको हमेशा के लिए ध्यान में रखिए। हम सब हुजूर के जिक्र के मोहताज हैं, हम सब हुजूर के जिक्र के मोहताज हैं। इसको मैं अगर सारी रात भी बैठा गुफ्तगू करता रहूँगा, बिल आखिर मुझे यही कहना पड़ेगा कि जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। मैं कहा करता हूँ, अगर सारे समंदरों को स्याही बना दिया जाए और सारे दरख्तों को काट के कलम बना दिया जाए और सारे इंसानों और जिन्नों को हुक्म दिया जाए कि वो हुजूर की अजमत और शान लिखें, ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है, हुजूर की अजमत और शान का एक बाब भी पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मर्तबा और मकाम मेरे और आपके सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी,
बेशक अल्लाह और उसके लातादाद फरिश्ते हम वक्त मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर दरूद भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। मुस्तकिल सिलसिला चल रहा, एक लम्हे का भी गैप नहीं, एक सेकंड का भी नहीं। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि जो मुझे जानते हैं तो उन्हें पता है मैं जब भी आया हूँ 3 साल में दरूद की बात तो लाजमी की होगी। जब भी तो दरख्त लगा है तो मैं ये ना भी बताते तब भी मैंने दरूद की बात तो करनी थी। मुझे 2 मिनट भी गुफ्तगू करनी होगी मैं तब भी दरूद की बात तो लाजमी करूँगा। अब मैं जो जुमला अर्ज कर रहा हूँ अगर मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है तो मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैं इसका तर्जुमा फिर दोहरा रहा हूँ, फिर एक जुमला अर्ज करूँगा कि बेशक अल्लाह और उसके लातादाद फरिश्ते हम वक्त मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर दरूद भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। युसल्लूना मुस्तकिल सिलसिला चल रहा है। अहले इल्म जानते हैं मुजारे का सीगा है। अब यहाँ एक जुमला सादा सा जो कि मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है कि जिस महबूब की अजमतें और शानें बयान करने और सुनने के लिए हम जमा हैं, हमारे महबूब वो महबूब हैं कि जिन पर कायनात का मालिक खुद दरूद भेज रहा है। जिन पे रब दरूद भेज रहा है वो हम जैसे हो सकते हैं? पूछ रहा हूं आपसे। पीछे वालों ने अगर इस्तिखारा कर लिया तो आप भी बता दीजिए। हैं कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया, अल्लाह ताला बस सबको अपनी जुबान में रखे। मैं समझाने के लिए कहा करता हूँ, क्योंकि हमारे नौजवान बैठे ना कुछ जाहिलों के दानिश्वर हैं और वो बंद कमरों में बैठकर नौजवानों के अकायद पर हमला करने की कोशिश करते हैं कि माज़अल्लाह वो तो हम जैसे हैं। मैं धीमे धीमे एक जुमला कह रहा हूँ कि जिनकी नाखून की झलक से चांद कदमों में चला आए वो हम जैसे हो सकते हैं। जो इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज लौट आए, पैगाम भेजें तो दरख्त चल कर आए और तवज्जो कर दें तो कंकर भी कलमा पढ़ने लग जाए। मैंने क्या शान अता की। और वो ये कहते हैं कि वो हम जैसे हैं। इसको समझना है। महफिल तरबियत का नाम है। आधे घंटे में सब कुछ नहीं बयान हो सकता और मेरी कोशिश हमेशा तरबियत की होती है। और मैं यहाँ तो खतीब भी माजत के साथ भाई वही पसंद आता है कि जन्नारे ज़्यादा हों, चीखो पुकार ज़्यादा हो और वो चित जाते हुए जन्नत के टिकट भी बांटे। तो भाई मैं तो लाया नहीं। हाँ अलबत्ता कोशिश करूँगा कि चंद लम्हे वो बातें कर दूँ कि जो आप इस रास्ते पे चल पड़े। अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजल फरमाए। चंद लम्हे तवज्जो के साथ अता फरमाते। मेरे दोस्तों, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं आप इतना दरूद पे जोर देते हैं, ये दरूद कब से है? तो मैं कहा करता हूं कि जब तब कब ये अल्फाज भी नहीं बने थे जब से मुस्तफ़ा पे दरूद है। जैन भी कहते हैं कब तक है? मैंने कहा जहां तक इस फकीर ने कुरान को पढ़ा और समझा है। कुरान ही कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज खत्म हो जाएगी, यहां तक कि अल्लाह अल्लाह करने वाले भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद सलाम होगा। अल्लाह साहब वो कैसे? मैंने कहा भेजने वाला खुद खुदा है, खुदा भी बाकी रहेगा, मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद सलाम भी बाकी रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए। पहला पैगाम भी हमेशा ये दिया, हुजूर की मोहब्बत बढ़ाने का बेहतरीन जरिया दुरूद पाक है। इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं। उलमा तशरीफ फरमान, बड़ा वजीफा, सबसे बड़ा वजीफा दुरूद पाक जो कायनात का मालिक कर। कोशिश कीजिए यार, एक दफा पढ़े तो 10 रहमतें होती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जब एक दफा की ये बरकत है और कोई खुश नसीब 10 दफा पढ़ेगा तो फिर कितनी रहमतें होंगी। जाग के बैठे थोड़ा सा महफिल की तरफ तशरीफ ले आई। कितनी? और अगर कोई खुश नसीब 100 दफा पढ़ ले, माशाअल्लाह। चलो एक भाई ने तो फौरन जवाब दे दिया। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैया मिया कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने डेली 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी पेशानी पे लिख देता है ये निफाक से भी आज़ाद है, जहन्नम से भी आज़ाद है। कोशिश कीजिए। आज चूंकि इमाम साहब ने एक इरादा किया तो इसलिए मैं पहले इस पे रुका हूँ। उन्होंने कहा हज़रत पिछली दफ़ा आप आए थे, आगाज़ हो गया, डेली माशाअल्लाह हो रहा है, तो यहाँ भी एक सिलसिला चला है 5000 डेली हम पढ़ रहे हैं। अब हम इरादा करने पे हैं कि इंशाअल्लाह अब हम 5000 को 12000 करने लगे हैं। दुरूद जितना बढ़ेगा रहमतें उतनी होंगी, पूरे इलाके भी रहमतें होनी यार। भाई जब बारिश आती है तो अमीर और गरीब का घर देख के आती है जी, वो देखती छत पक्की है कि नहीं है। बारिश तो बारिश है। जब दुरूद पढ़ा जाएगा, और मस्जिद का नाम ही माशाअल्लाह फैज़ान अमीर सुन्नत है, जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा तो रहमतों की बारिश होगी। तो फिर वो ये नहीं देखती कि गुनाहगार कितने बैठे, नेकोकार कितने बैठे। जब बारिश बरसेगी तो वो नेकोकारों पर भी बरसेगी, मुझ जैसे गुनाहगारों पर भी बरसेगी। इसलिए कोशिश किया करें कि जो दिन यहाँ रोजाना की माशाअल्लाह है असर के नमाज के बाद
थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करें, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि हमारे हिस्से में आ जाए। और ये बात ज़हन में रखिएगा, अल्लामा इकबाल अहमद से किसने पूछा आप कितना दुरूद पढ़ते हैं, फरमान लगे मैं नहीं पढ़ता, वो मुझसे इतना पढ़वा लेते हैं। अल्लाह करे कि वाह से इनसे पढ़वा लें। हमने तो इरादा किया ना जी, अल्लाह करे वो पढ़वा लें, वो कबूल फरमा लें, तो कोई बात नहीं, भेजने वाले खुद ही आ जाएंगे जी, वो पढ़वा लें। वो कोशिश कीजिए। आज कई लोग आते हैं, हजरत ये मसला वो मसला, मैं रोज मसले सुनता हूँ लोगों के, कहते हैं हजरत बच्चे जिद करते हैं, चिड़चिड़ा बनने, बदतमीज हो रहे, नाफरमान हो रहे, बात नहीं सुनते, कोई वजीफा बता। मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ के पिला, जो पढ़ सकते बच्चों ने दुरूद पढ़ने की आदत। हजरत दुरूद शरीफ से क्या होगा? मैंने कहा जी लहजों में मिठास पैदा होगी, तबीयतों में नरमी पैदा हो जाएगी। हजरत कोई एक वजीफा ऐसा बताया ना, बच्चे हमारे स्कूल में टॉप करें, बच्चा याद तो करता है लेकिन वहां जब जाता है भूल जाता है। मैंने कहा जी दुरूद पढ़ने की आदत डालने या पढ़ के दम करके दें। हजरत इससे क्या होगा? मैंने कहा दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह हुस्न की दौलत भी अता फरमा देता है, जहानत की दौलत भी अता फरमा देता है। हजरत कोई एक ऐसा वजीफा बताएं कि सारे मसले हल हो जाए, हमारे पास इतने मसले हैं। मैंने कहा जी आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें। कहने लगे जी खाली दुरूद हो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे दुरूद खाली नहीं होता, तुम पढ़ के तो देखो ना। एक तस्बीह डेली, एक तस्बीह दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देंगे ना हजरत, इससे क्या होगा? मैंने कहा आपको कामयाबियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, कामयाबियां चलकर खुद तुम्हारे कदमों में आ जाए। सबसे बड़ा वजीफा दुरूद पाक। इसलिए मैं सिर्फ इस पे रुका हूं। कोशिश कीजिए कि आज से जितने भी माशाअल्लाह ये हर साल महफिल सजती है था कि हम यहाँ से कुछ पैगाम लेकर उठें। आज से ये कोशिश करनी है कि हमने कम से कम एक तस्बीह, ज्यादा अल्लाह तौफीक दे तो क्या कहने, लेकिन कम से कम एक तस्बीह दुरूद पाक का नागा नहीं करना इंशाअल्लाह। चंद लोगों की आवाज है, ये बाकियों ने क्या समझा सारा फायदा मुझे होगा। वो मेरा तो दुरूद पाक का अरबों का बिजनेस है भाई, अल्लाह के फजल से प्रॉफिट इतना आता है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पता नहीं कहाँ कहाँ दुरूद पाक के हल्के होते हैं, कई सालों से हल्के हैं। 19 साल से तो कमो पेश इस आहकर के यहाँ दुरूद पाक का इज्तिमा होता है जुमेरात को, एक भी मिस नहीं अल्लाह के फजल से। इस तरह 16 साल से बावलपुर में, फिर नवाबशाह में, फैसलाबाद में, पाकिस्तान के कई शहरों में, मुझे कहाँ कहाँ गए याद भी नहीं। 2 साल कहीं, 3 साल कहीं, 4 साल, फिर पाकिस्तान से बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सिलसिला है। जैसे अभी यहाँ आए तो खुशी हुई, अल्लाह साहब ने बताया तो मैं इसलिए इसी पे रुक गया कि इनको मुबारकबाद पेश करूँ जिन सिलसिले को माशाल्लाह लेके चले। और डेली बेसिस पे 5000 दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जा रहा है। अल्लाह करे कि वो जो पेश किया जा रहा है और अब जो अगर इरादा की है, अल्लाह करे वो हम खुश नसीब हों कि हमें उनमें चुन लिया जाए कि हम दुरूद पढ़ने वालों में शामिल हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे। बस ये पहला पैगाम। दूसरी गुजारिश है मेरी कि सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के कसीदे पढ़ा करें। देखिए जी हमारे पास मोबाइल भाई तो सबके पास है ना, इसके बगैर तो हमारी सांस ही नहीं चलती। मुझे पहले लगता था कि लोग ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं, अब पता चलता है कि नहीं भाई साहब, मोबाइल, खाली मोबाइल आप हटा लो बंदा वहीं अटैक से मर जाए। इतना इश्क है मोबाइल से। जब तक हमारे नौजवान 3-4 झटके ना ले ले रात को तो टिकटॉक बंद नहीं होता। गलत कह दिए। और सुबह उठते ही लोग पहले माँ बाप की जियारत किया करते थे, अब मोबाइल की जियारत करते हैं। इतना इश्क। खुदा के लिए यार इस मोबाइल भाई से थोड़ा सा टाइम निकाल कर ना, थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक तस्बीह दुरूद पढ़ने की आदत डालो। कोई दिल वाला, दर्द वाला बैठा हो, मज में हम रोज देखते हैं, सर की परवाह नहीं करता मैं, मुझे को 2-4 दिल और दर्द रखने वाले बैठे हो तो उन तक मेरी बात पहुंच जाएगी। एक तस्बीह इखलास तवज्जो के साथ पढ़े तो सही। आगे जुमले सुनिएगा, शायद मेरी बात पहुंच जाए। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं खैर बशर को खबर ना हो, वल्लाह अब सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से। हमने रस्मी सारे काम करते हैं भाई, इखलास कर। आप ईमान से बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, सच बताइएगा। और मुझे उम्मीद है आप सच बताएंगे। अगर हमने कहीं शादी में जाना होता आज, हाँ या ना में बस जवाब देना, इस्तिखारा नहीं करने लग जाना, टाइम नहीं इतना। आप जिस तरह की तैयार हो के यहाँ आए हैं, ऐसे शादी में जाते? बस सवाल है मेरा, और कुछ भी नहीं कहूँगा। बंदा ड्रेस जब शादी पे जा रहा हो तो दोस्त देख के कह रहा था, खैर है भाई बड़े तैयार श्यार हो, आज कहाँ जा रहे हो? मतलब हमारी ड्रेसिंग बता देती है कि हम कहीं जा रहे हैं। महफिल में ऐसे ही चले आते हैं, तैयार हो क्या आया। और यहाँ की तैयारी के अच्छा लिबास, बावजू हो के आना है, खुशबू लगा के तैयार हो। मैं नहीं कह रहा कि आप 3 बजे तक या रात को 2 बजे तक या 1 बजे तक महफिल चले तो लाजिम है आप पर बैठे तो आपकी सादत है, लेकिन आप 10 मिनट के लिए आए, लेकिन पता चले कि हुजूर का गुलाम बैठा है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई व्हाट्सअप देख रहा है, कोई मैसेज डिलीट करने में, उसने कहा जी पोस्ट में बैठ के डिलीट कर ले। खुदा का वास्ता है, असल चीज अदब है मेरे दोस्तों, अगर अदब नहीं तो कुछ भी नहीं।
तो खुदा के लिए इस महफिल का अदब का ख्याल रखें। मावजू क्या मुझे नहीं पता, मैं अक्सर सरनंगे देख रहा हूँ, इल्ला माशाल्लाह कुछ कुछ जगहों पर मुझे नजर आ रहा है। मैं सिर्फ तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूँ, इतनी बड़ी बारगाह में हम हाजिर हों और हमें यही ना पता हो कि हम बस आए टाइम पास करने के लिए, बातें भी चलती रहें, गपशप भी, लतीफ़े भी, गुटके भी। खुदा के लिए ख्याल किया करो यार, इस महफिल का अदब है। मेरी बात पहुंच रही भाई? मैं नहीं समझाऊंगा या हम नहीं समझाएंगे, कौन बताएगा? जब अदब की आयतें उतरी ना, अल्लाह ताला आप सबको जल्द बाद अब मक्के और मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। माजा शरीफ पर आज भी आयत वहां पर लिखी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। जब जाए ना माजा शरीफ हाज़िरी हो, और मेरे इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा फरमाते, तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने? क्या किसी और से भी तवक्को नजर की है? आप जाइए तो आयत आज भी है, और कुरान क़यामत तक के लिए। माना क्या है? क्या ईमान वालों, मेरे महबूब की आवाज से भी अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करना, और इस तरह से बात नहीं करना जिस तरह तुम एक दूसरे से बात करते हो। वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे सारे अमल बर्बाद कर दिए जाएंगे। खुदा के लिए जब महफिल में आकर अदब के साथ बैठा, मैं एक नाम ले रहा हूं, अगर आप जानते हो और यकीनन जानते हैं, समझाने के लिए झलक दिखा रहा हूं, तो जरा मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिएगा। हाँ हजरत, हम जानते हैं और सीनों में बर्फ पड़ गई है। अफदलुल बशरी बाद लंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पीछे वालों की आवाज नहीं आई, आप जानते नहीं, मुझे तारुफ कराना पड़ेगा। अल्लाह हम सुन्नियों में भी इत्तिहाद अता फरमा दे, कभी इधर से कभी उधर से। हम एक हो जाए ना तो पूरे सरदानी को पता चल जाएगा कि गुलाम बैठे में हो। ये टुकड़ों टुकड़ों में एक ही दफा कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। इतनी ताकत है यार इत्तिफाक में। अल्लाह इत्तिफाक इत्तिहाद अता फरमा दे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला 20 साल की दोस्ती हुजूर के साथ, कितने, और इतनी गहरी दोस्ती कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, डेली हुजूर हमारे घर तशरीफ लाया करते, इतनी गहरी दोस्ती। लेकिन जब ये कुरान के हुजूर फरमा रहे हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद अफजल हस्ती कौन है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सारी उम्मत का ईमान एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में सिर्फ सिद्दीक़ अकबर का ईमान रखा जाए तो पलड़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भारी हो जाएगा। शाने ये हैं। लेकिन जब अदब की आयतें उतरी तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद जब हुजूर से कलाम करते तो सरगोशी किया करते थे। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मुझे डर लगता है कहीं मेरी आवाज ऊंची हो गई तो बेअदबी ना हो जाए। कैसे समझाऊं आपको? आइडियल हमने बना लिया सोशल मीडिया में, दिमाग खाली है, पहले से फोल्डर खाली पड़े हुए, जिसने जो कह दिया भाई साहब ने वही समझ लिया। क्योंकि एक तो हमारे अंदर एक फोल्डर डाल दिया गया, हमें सब आता है। वुजू के फराइज नहीं पता जिसको, वो भी ये कह रहा है मुझे सारा दिन समझ आ गया। माजरत के साथ नाराज ना हो जाइएगा, मैं इस्लाह के लिए अर्ज कर रहा हूं। खुदा के लिए जिसने जो सुना उसके जहनों में डाल दिया गया। भाई अगर आपको आइडियल बनाना है ना तो आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पढ़िए, उनसे ज्यादा किसी को दीन समझ आ सकता है? बोलिए ना। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला से बढ़कर भी किसी को दीन समझ आ सकता है? सुनिए जरा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जिनके नाम से सल्तनतें कामती हैं, रुक्का लिख दें तो दरियाए नील चलने लग जाए। आज भी उनके नाम से शैतान भागता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को छोटी हस्ती का नाम है जिन्हें हुजूर खुद दुआओं में मांग रहे, अल्लाह मुझे उमर दे दे। और जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम कबूल किया तो सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान से मलाइका आके अर्ज करते हैं, सोनिया आज सिर्फ जमीन वाले नहीं, आसमान वाली भी खुशियां मना रहे कि उमर आ गया, उमर। लेकिन सुने अगले जुमले जो सिलसिले मैंने तारुफ कराया 2 जुमलों में, ये हजरत उमर जब हुजूर की बारगाह में हाज़िर अदब की आयतें उतरी ना, हजरत उमर ने तो बोलना ही छोड़ दिया, इशारों में बात करने लगे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम उमर क्या कहना चाह रहे हैं? अर्ज करते हैं, रसूलल्लाह मुझे डर लगता है कहीं आवाज ऊंची हो गई तो बेअदबी ना हो जाए। और आज एक बंदा मुंह फाड़ के कहते जी वो तो हम जैसे हैं। क्या तसव्वुर देना चाहते हैं? जाग रहे हैं आप लोग? क्या तसव्वुर देना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं इस नौजवान नस्ल को जो पहले दिन से दूर है? क्या तसव्वुर देना चाहते हैं कि मादअल्लाह बस हुजूर हम जैसे? ये मेरा मौजू नहीं, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन इशारा तक एक मिसाल और दे रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लक़ब है, अहले इल्म जानते हैं सुल्तानुल मुफस्सिरीन। मेरी तरफ देखिएगा ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सीने से लगा के ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को फिर दुआ फरमाई कि अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कुरान की समझ अता फरमा दे। जो बोल सकते हैं, जिन्हें अल्लाह ने ज़बानें दी है ना, मैं हाथ नहीं उठवा रहा ना कह रहा हूं जोर से बोलिए, लेकिन हुजूर का जिक्र हो, बात समझ आए तो उसका इजहार भी खुशी से करें कि हाँ मेरी आवाज पहुंच रही। हुजूर दुआ फरमा रहे। अब मुझे बताइए जरा अपने जज्बे से, ईमानी से, इनसे बढ़कर भी किसी को फिर कुरान समझ आ सकता है? मैं इशारा दे रहा हूं, आसान कर रहा हूं बात ताकि बच्चों को समझ में आ जाए।
ये कहते हैं मैंने एक रात महबूब अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी, देखना चाहता था हुजूर के मामूलात क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए, मैं भी वुजू करके नमाज के लिए हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया। शरई मसला ये है कि जब इमाम और मुक्तदी एक हों तो फिर दाएं तरफ इमाम मुक्तदी को अपने बिल्कुल करीब खड़ा करे, ये शरई मसला है, अहले इल्म जानते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये इस तरफ आके खड़े हो गए और कहते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम, दो रिवायतें, बालों से पकड़ा महबूब अलैहिस्सलाम ने, कानों से, मोहब्बत है और चचाजाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, अपने बिल्कुल करीब लाके खड़ा किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फिर पीछे हो गए। दौराने नमाज हुजूर ने फिर पकड़ा, फिर करीब खड़ा किया, फिर पीछे हो गए, फिर पकड़ा हुजूर ने, फिर करीब खड़ा किया, फिर पीछे हो गए। कौन है? सुल्तानुल मुफस्सिरीन हुजूर दुआ फरमा रहे, अल्लाह इन्हें कुरान की समझ अता फरमा। दौराने नमाज हुजूर खुद खड़ा करते, फिर पीछे हो जाते। नमाज मुकम्मल हुई, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास में तुम्हें पास खड़ा करता, पीछे क्यों हट जाते हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं आपके बराबर कैसे खड़ा हो सकता हूं? उन्हें भी कुरान समझ नहीं आया और आज कोई भी आके बकवास करे हुजूर के माज़अल्लाह, हम जैसे खुदा के लिए अपने अकीदों को मजबूत कीजिए। आप अपने अकीदों को मजबूत करें, उलमा से अपने राब्ते मजबूत कीजिए, अहले इल्म उलमा की सोबत। और वहाँ उन उलमा की बात कर रहा हूँ, इल्म चाटना और होता है, फैज़ इश्क बांटना और होता है। उन उलमा की बात कर रहा हूँ जहाँ से मोहब्बत मुस्तफ़ा और अदब मुस्तफ़ा की खुशबू आई। आपके माहौल को देखते मेरा मौजू नहीं था, मैं लाया हूँ ताकि आपको समझाने में बहुत सारी बात, खाली इसी मौजू पे अदब कहेंगे तो मैं इसी पे घंटों बात करता रहूँ। अदब कितनी मिसालें, अल्लाह करे कि अल्लाह करे मेरे नौजवानों तक की बात पहुँच जाए। जब सैयदना शदीक़ अकबर, हज़रत उमर जैसी हस्तियाँ और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जैसी हस्तियाँ, अदब का ये आलम हो, हम कौन होते हैं? हमारी कोई औकात है? और आज वो बंदा मुंह टेढ़ा करके जी, जिसे पता नहीं मुंह धोने का, ये वो कुरान ये कह रहा है कि वो तो बशर है हम जैसे। अल्लाह करे अहले स्टेज वालों की तवज्जो चाहते, जुमला कह रहा हूँ। मेरे पीर मुर्शिद ताजदार गोलड़ा हुजूर किबला पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि से इसने पूछ लिया कि हुजूर को सिर्फ बशर कह सकते हैं? स्टेज वाले भी जरा तवज्जो फरमाइए, हुजूर को सिर्फ बशर कह सकते हैं? आपने कराया कि सिर्फ बशर कहना हराम है, सिर्फ बशर कहना, साथ में कोई और भी सिफत जिक्र करो। उस शख्स ने कहा, जी हम तो कलमे में पढ़ते हैं अब्दुहू, उसके बंदे, हम तो कलमे में पढ़ते हैं। तो आपने फरमाया आगे नहीं पढ़ते, व रसूलुहू, अब्दुहू इसलिए पढ़ते हैं ताकि हुजूर की शान देखकर कोई उन्हें खुदा ना समझे, और व रसूलुहू इसलिए पढ़ा जाता है ताकि कोई मुस्तफा को अपनी तरह भी ना समझे। खुदा के लिए अपने अकीदों को मजबूत कीजिए। जरूरत इस वक्त है अपने अकीदों की हिफाजत करें। जगह जगह डाकू फिरते, पता भी नहीं चलेगा, बंद कमरों में बैठ कर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। मैंने बहुत सादा अंदाज में समझाने की कोशिश की है, हुजूर के हुस्न के कसीदे पढ़ा करो यार। अकल का यहाँ कोई काम ही नहीं है, यहाँ तो वहीं उसने तरक्की की है इश्क वालों ने। मैं एक छोटी सी मिसाल, इसकी दो तीन बातें अर्ज करते हुए हुजूर शहनशाह बगदाद की बारे में हमें खिराज अकीदत और फिर मैं इजाजत लूँगा। जरा गौर फरमाइए, एक ही मिसाल दे रहा हूँ, उम्मीद है कि बात पहुँच जाए, वरना हुस्न मुस्तफ़ा उन्वान ये रखा जाए, कम से कम 2-3 घंटे का टाइम दे, फिर फ़कीर हुस्न मुस्तफ़ा पे सिर्फ किताब करें ताकि हम बताएं सर से लेकर पाँव तक चले, एक एक बात पे बात हो सकती है। मैं सिर्फ अपने इन नौजवानों को देखते हुए सादा अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ, और मेरा मिजाज है, मेरी तबीयत है, बिल्कुल सहल बात करें, बच्चे को भी बात समझ में। तवज्जो रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने मर के कब्र में जाना है, सरकार को पहचानना है। कोई मरने का प्रोग्राम या वो भी नहीं, बड़े इख्तलाफ हो गए लेकिन अभी तक मरने पर कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। हर एक ने इस बात पे हाँ मौत आनी है, और कब्र में किसको पहचानना है? कंपलसरी सवाल है ये। 3 सवाल है ना, उनमें से कम, मतलब वक्त नहीं मैं इस पर ही वजाहत करता। 2 सवाल सिर्फ अलग करने के लिए, सवाल एक ही असल में, मुसलमानों से एक ही सवाल किया जाएगा, और बुखारी शरीफ में भी एक ही सवाल है, क्या मा कुंता तक़ुलु फी हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना। और पूछा जाएगा, अहले इल्म जानते हैं ये माजी इस्तिमरारी का ना यकूनु मुज़ारे पे आ गया, यानी क्या कहता था, ये नहीं पूछा जाएगा हुजूर के बारे में अब क्या कहता है, वहां तो बड़े बड़ों के बयान बदल जाएंगे। जभी तो मेरे इमाम ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में गर मान गया। पूछा जाएगा क्या कहता था जब फैजान अमीर अहले सुन्नत मस्जिद के सामने महफिल हो रही थी, तू मुंह बना के बैठा था या झूम झूम के कहता था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह? जब हुजूर की अजमत और शान का तज़किरा हो रहा था, तेरे चेहरे पे रंग उड़ गया था, या तू झूम झूम के कहता था जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई कहता था? ये पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। असली अकीदा है वहां हुजूर का दीदार होना है। कोशिश किया करें हुजूर के हुस्न के कसीदे पढ़े जाएं, बच्चों को बताएं तो सही ना। मलाइका के सरदार हैं जिब्रील अमीन। कौन है? सारा मजमा बोले यार, चंद मिनट और रह गए। ये मलाइका के सरदार है। मैं सवाल का जवाब पहले दे देता हूं,
ताकि सवाल की लज्जत आप ले सके। फिर देखूंगा, आशिकों को तलाश करूंगा कहां तक मेरी बात पहुंची है। हाँ, और यहां अकल का कोई काम नहीं। मेरे इमाम फरमाते खिरज से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। यहां खुद जिहद को पढ़े लाले, किसे बताए किधर गए थे। और फरमाइएगा जरा, और फरमाइए। मलाइका के सरदार जिब्रील अमीन है, और इन्होंने कमो पेश जो 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए ना, तो जिब्रील अमीन ने सबका दीदार किया है। ये बात समझ आ गई। अब जो सवाल कर रहा हूं मैं स्टेज वालों दोस्तों की भी और आपकी तवज्जो चाहते हो, स्टेज वालों का हक ज्यादा होता है, वैसे फ्रंट सीट वाले हैं ना, हाँ, इनका हक ज्यादा होता है, तो पीछे से भी मुझे आवाज आनी चाहिए उशाक की। गौर फरमाइएगा, मलाइका के सरदार हैं जिन्होंने सबका दीदार किया। मैं धीमे धीमे कहूंगा, अल्लाह करे किसी इश्क वाले तक मेरी बात पहुंच जाए। जब जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील तुमने तो सबको देखा है। उस फोल्डर को जरा सामने रखे, तुमने तो सबको देखा है, जितने भी आए सबको देखा है। मैं ठहरूंगा इस सवाल पर, खाली जवाब बाद में दूंगा। तुमने तो सबको देखा है, जिब्रील ये बताओ हम सा भी कोई देखा है? अल्लाह करे मेरी कोई बात पहुंच गई। हम सा भी, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानों एक दफा महबूब अलैहिस्सलाम ने एक काली सियाह चादर ली और मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुजूर पूछ रहे, कैफा तुरीनी आयशा, ऐशा मैं कैसा लग रहा हूँ? अब जरा इसको इस आलम को जरा अपने ज़हन में, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ? और कुर्बान जाए, फिर मेरी माँ ने जो जवाब दिया, अर्ज करती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे की सफेदी ने चादर की स्याही को निखार दिया है, चादर की स्याही ने चेहरे की सफेदी को निखार दिया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, फजर की नमाज सूरह वद्दुहा की तिलावत और हुजूर खुद नमाज पढ़ा रहे थे, मैंने हुजूर के साथ नमाज अदा की। कहते वो मंजर मेरी निगाह से, मेरे दिमाग से कभी जाता ही नहीं कि जब हुस्न खुद अपने हुस्न का तज़किरा कर रहा था। जाग रहे आप लोग? फरमाया, जिब्रील तुमने तो सबको देखा है, ये बताओ हम सा भी कोई देखा है? अब देखता हूं कहां तक आवाज आती है। जिब्रील अमीन मलाइका के सरदार हैं, किसी मौलवी साहब की बात नहीं कर रहा। अर्ज करते हैं, कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफजल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोनिया मैंने कायनात का चप्पा चप्पा देखा, जरा जरा देखा, मशरिक और मगरिब की सैर की, बड़े सोने देखे, बड़े सोने देखे, बड़े सोने देखे, लेकिन खुदा की कसम सोनिया आप जैसा सोना मैंने पहले कभी नहीं। फिर मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखा, फरमा यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। मैंने सिर्फ झलकियां दी आपको, सिर्फ मैंने एक झलकी दी आपको। टूट के हुजूर से मोहब्बत कीजिए मेरे दोस्त, टूट के हुजूर से प्यार कीजिए। है हुजूर के हुस्न के कसीदे पढ़े, बताओ तो सही ना, जिस महबूब का हम कलमा पढ़ते हैं यार। आज कलमा पढ़ने वाले, कलमा पढ़ाने वाले के जिक्र की दलीलें ढूंढते फिर रहे। जाग रहे हैं आप लोग? मेरी बात पहुंच गई आप? खुदा के लिए यार, आज हुजूर का जिक्र करने के लिए हमें किसी से पूछना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी हमें कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खुदा के लिए यार, क्या हो गया तुम लोगों को? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। खुदा के लिए टूट के मोहब्बत। बाबा जी रहमा फरमाया करते थे ना, पुत्र अन्य वा हुजूर से प्यार करो, अन्य वा। जानते हैं बाबा जी को? जानते हैं? कोई जानता है बाबा जी? खोए खोए बैठे ना, इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ देखा भाई ने, देखे कैसे याद किया। बाबा जी रहमा फरमाया करते, सारी जिंदगी हुजूर से प्यार किया, एक ही पैगाम दिया, पुत्र हुजूर के मामले में बस कोई बहस नहीं करनी। मैं आपसे हमेशा गुजारिश करता हूँ सारे दोस्तों से, मुनाजरा नहीं करनी। हम मोहब्बत वाले, हमने हमेशा मोहब्बत की बात की है। मैं खिलाफी बातों की तरफ नहीं जाता और मैं हमेशा मोहब्बत, और अपने अक़ीदत के मामले में भी कंप्रोमाइज नहीं। हमारे कोई बात आएगी तो अल्लाह के फजल से फिर हम ऐसा जवाब देते हैं कि नस्लें याद रखें। लेकिन यहाँ मोहब्बत की बात सिर्फ ये है, इस वक्त जो दौर का तकाज़ा, मैं हमेशा मोहब्बत की बात करता हूँ। बहस न किया करें, मुनाजरे ना किया करें। कोई बात करे तो उसे सिर्फ इतना कह देंगे, भाई हमें इतना पता है, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, बस। अगला दूसरा जुमला, मुझे एक बात बताइए, आपके घर में कोई बीमार हो तो आप किसी अच्छे वकील के पास जाते हैं? नहीं, क्यों? वकील पढ़ा लिखा नहीं होगा? पूछ रहा हूं ना, देखो नहीं, अब बुजुर्ग फरमा रहे। अच्छा, जो प्रॉपर्टी का मसला हो तो किसी पीएचडी डॉक्टर से डिस्कस किया कभी आपने? क्यों? पढ़ा लिखा नहीं होता पीएचडी किया जिसने सारी जिंदगी लगा दी? नहीं ना। तबीयत का मामला डॉक्टर के पास, जमीन का मामला किसके पास? और दीन हर बंदा चौक पे खड़े होकर बयान कर रहा है। इतना आसान है दीन?
जिससे बात करे वो मुफक्किर है, जिससे बात करे मुफ्ती। अबे भाई मैं तो कुरान समझ गया हूँ। अच्छा भाई हम 10 साल पढ़ लिए ना समझे और तुम फौरन समझ के चौक पे खड़े होके उठ के खा खा के। खुदा का वास्ता है यार, तुमने इतना आसान कर लिया दीन को कि जब तबीयत का मामला डॉक्टर के पास, प्रॉपर्टी का मामला वकील के पास, जब दीन की बात है तो उलमा के पास आइए कि हजरत ये मामला है, आप हमारी इस्लाह कीजिए। चूंकि वो आलिम दीन ही आपकी तरबियत कर सकता है। हर बंदा चौक पे बैठा हुआ बहस कर रहा है, हर बंदा मुफ्ती बना हुआ है। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, खुदा के लिए ऐसा मत किया। मैंने एक ही जुमला कहा है, मेरी सारी गुफ्तगू भूल जाए तो इसको याद रखिएगा। कोई बात करने लगे बस इतना कह दीजिएगा, भाई हमें इतना पता है जैसे मेरे सरकार है। नहीं सारे ना बोले, जिनका यही है नजरिया और अकीदा वो जरूर बोले जैसे मेरे सरकार है। बस बात खत्म होगी, जाओ बात समझ। अब जरा बात कोशिश करें, नौजवान जितने बैठे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो यार, हुजूर की सीरत का मुताला करो, हुजूर की जिंदगी को पढ़े तो सही ना। मेरे करीम आका कितने मेहरबान है यार, हमने पढ़ा ही नहीं। मैं सिर्फ झलकियां दे रहा हूं ऐसे जल्दी जल्दी। मेरे करीम आका इतने मेहरबान है, मेरे तब गौर फरमाइएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम से जो आके सलाम करता था ना, सलाम, मेरे तब देखिए, हुजूर हाथ नहीं छुड़वाते थे जब तक वो सामने वाला छोड़ नहीं देता था। छोटा सा बच्चा भी आके कहता ना, दिल वाले गौर करें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे अलहदा कोई बात करनी है। अल्लामा साहब से, मुझसे, उलमा हमारे सनाखा भाई तशरीफ फरमाए, हमसे कोई बच्चा है, हम कहेंगे यार बच्चे ने क्या बात करनी होगी, क्या बात करेंगे बच्चे। लेकिन मैं धीमे धीमे कहूंगा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचे, छोटा सा बच्चा भी आके अर्ज करता ना, या रसूलल्लाह मुझे आपसे अलहदा बात करनी, हुजूर बच्चे की बात सुनने के लिए भी उठ के जाया करते थे। ये बताए ना अपने बच्चों को, ये तो हमने पहलू बयान ही नहीं किया। खुदा के लिए अपने बच्चों को बताइए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर ही बात करता हूँ, सीरत रसूल अरबी में मौजूद, और आप सीरत रसूल अरबी का ही मुताला कर लीजिए। अल्लाह दाव इस्लामी को सलामत रखे, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा खूबसूरत काम किया इस पर। और हमने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में हमने अपने मुक्तदियों में 200 में किताब तकसीम भी कराई। सीरत रसूल अरबी जो छपी है मकतबा में, बहुत अच्छी छपी है। उसमें मुश्किल अल्फाज को बड़ा आसान किया। आम हमारे नौजवान रोज़ाना यार मोबाइल भाई से 5 मिनट लेके, इसको भी बेचारे को थोड़ा आराम करने दिया करो, इसका भी कोई हक है कि नहीं है मोबाइल भाई का। ये चार्जिंग पे भी लगाओ तो 3-4 दफा बंदा जाके फिर भी देख लेगा, हालांकि पता है उसने 2 घंटे में ही चार्ज होना है, लेकिन तसल्ली नहीं हो रही, फिर भी जाके ज़ियारत कर लेंगे हम। थोड़ा सा इसको छोड़ के 5 मिनट आदत बना लो कि हुजूर की सीरत भी पढ़नी। हाँ, थोड़ी हुजूर की सीरत को इधर गौर फरमा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कुछ बच्चे हुजूर से मुलाकात के लिए ज़ोहर की नमाज में मिले। कौन है? मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि वालिदैन घर जाके कुछ बता। हमारे यहाँ होता कि आखिर में बिरयानी की तारीफ, हम सबसे पूछेंगे कहाँ से बने, अबे भाई बिरयानी, माशाल्लाह भाई रात मजा आ गया, ये बिरयानी बढ़िया। जिस बिरयानी वो तो हमारे हिस्से में आई भाई, हम तो खाते हुजूर का सदका है, लेकिन ये जो सारा लंगर आपके लिए तैयार किया गया, इस लंगर को भी तो घरों में ले जाओ ना। ये जो लंगर फकीर दे के जा रहा है, अपने बच्चों को सुनाइए बात। अगर पूछे बाबा आप लेट क्यों आए तो बताइएगा आज महफिल थी ना। बाबा आप क्या सुनकर आए, तो एक बात बच्चों को भी सुनाइएगा। बाबा बताइएगा कि जब छोटे बच्चे हुजूर से मुलाकात के लिए आए तो हज़रत जाबिर फरमाते एक एक बच्चे से हुजूर ने मुलाकात फरमाई। कैसे? मेरे गंदे हाथ इस लायक नहीं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर ने सबकी गालों पे ऐसी शफ़क़त से हाथ फेरे, शायद मेरी आवाज़ कहीं तक पहुँचे। हज़रत जाबिर फरमाते जब मैंने मंजर देखा, बच्चे शफ़क़त चाहते हैं, बच्चों से प्यार, बड़ों की इज्जत किया। ये नहीं कि जानने वाला बड़ा है तो हम उठेंगे उसके लिए, बाकियों के लिए नहीं, हर बड़े की इज्जत किया। ये सीरत है, ये अखलाक है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक बच्चे से जब इस अंदाज में मुलाकात की, नजर आज को गौर कीजिएगा। हज़रत जाबिर फरमाते जब मैंने मंजर देखा, मैं जान गया कि रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। मैं भी लाइन में लग गया, मेरी बारी आई तो हुजूर ने अपने सोने सोने हाथ मेरे गालों पे रखे, फिर जहां से मैं गुजरता था मेरे गालों से हुजूर के हाथों की खुशबू ही आती रहती। इन बच्चों को कौन बताए? मैं सिर्फ इतना कहा करता हूं कि कम से कम अपने घर में इतना मेरे महबूब का तज़किरा करें, कुछ कुछ लोगों तक ये बात पहुंचेगी। कम से कम इतना जिक्र करें कि हमारे बच्चे बड़े हो के ये ना पूछें कि बाबा लिखा कहाँ है। मैंने पहले कह दिया था कि कुछ कुछ लोगों तक ये बात पहुंचे, बाबा लिखा कहाँ है। इतना तो जिक्र करो यार, इतना तो बताइए। हुजूर शहनशाह बगदाद हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, गौस समदानी, हुजूर की बिला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चंद बातें इशारा तनज़ कर रहा हूँ, मैं करामतों की तरफ नहीं जाऊँगा, मेरा मिजाज भी नहीं है, और मैं सिर्फ जो चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ ना तो वो गौर करना है। ज़रूरत इस वक्त, हम सब 11वीं करने वाले और खाने वाले हैं, सारी ज़िंदगी खाइए, कभी गौसे पाक को पढ़ो भी सही, उनके बारे में जानने की भी ज़रूरत है हमें। मेरी तरफ देखिएगा, अल्लाह करेगा इशारों में समझ आ जाएगी, मैं तफसील में नहीं जाना पड़ेगा।
हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का तकवा ये है, भूले से एक सेब खाया था, माफी मांगने जा रहे हैं। माँ का तकवा यह है कि जिन्होंने सारी जिंदगी न किसी गैर महरम को देखा, न गैर महरम की आवाज सुनी, न गैर महरम से कलाम किया, न घर से बाहर कदम रखा। फिर जुमले दोहरा रहा हूं। बाप का तकवा यह है कि भूले से एक सेब तैरता हुआ आ रहा था, खाया तो उसकी माफी मांगने जा रहे हैं। और माँ का तकवा यह है कि जिसने सारी जिंदगी न गैर महरम को देखा, न आवाज सुनी, न कलाम किया, न घर से बाहर कदम रखा। धीमे धीमे कहूंगा, हुजूर गौस पाक के दीवाने मुझे जवाब देंगे। जब ऐसे माँ बाप मिलते हैं तो बेटे हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे ही पैदा हुआ करते हैं। बहुत आसान करती है। तारुफ क्या है? अगर या तो घंटों का खिताब हो मेरे गौस पाक पे, जितना लिखा गया और जितना बयान किया गया ना, शायद किसी वली पर लिखा गया, औलिया में सबसे ज्यादा पे लिखा गया। जी वक्त मुख्तसर हो तो फिर क्या करें? फिर हम अपने इमाम का सहारा लेंगे। मैंने इमाम की बारगाह में सवाल किया कि अगर मुख्तसर तारुफ कराना हो मेरे गौस पाक और इतना तज़किरा मेरे गौस पाक का होता है, क्या तारुफ होना चाहिए? तो आपने फरमाया कि नब्वी मी अलवी फसल, बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। इतना जिक्र होता है हुजूर गौस पाक का। फरमाया इसलिए कि आपकी रगों में खून सैयदा पाक का दौड़ रहा है, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत अता फरमाई। बाप की तरफ से हसनी सैयद है, माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है, यानी दादा हसन है, नाना हुसैन है। अगर यूं कह दूं कि हुजूर हुसैन शह बगदाद वो हस्ती है कि जिनके दादा भी जन्नत के मालिक हैं, नाना भी जन्नत के मालिक। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जिस रात आपकी विलादत हुई ना, आपके वालिद मोहतरम हजरत सैयदना मूसा अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने मुशाहिदा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशारत दी और फरमाया या बा सालेह आताक अल्लाहु इब्नन व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला। अबू सालेह, अल्लाह ने तुझे आज ऐसा बेटा अता कर दिया है। जुमलों पे गौर फरमाइएगा। फरमाया जो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। एक है विलायत, एक है महबूबियत। यहां हुजूर फरमा रहे मेरे भी महबूब है और अल्लाह के भी। जिस रात आपकी विलादत हुई, जिलान कस्बा है बगदाद शरीफ, जिलान में जिन औरतों के यहां भी उस रात में बच्चे पैदा हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौसे पाक का सदका सब माओं को बेटे अता फरमाए। सारे ना बोले, जो बोल सके तो अगले जुमले पे मुझे जवाब दीजिएगा कि सिर्फ बेटे नहीं बल्कि वो सारे के सारे अपने वक्त के वली भी बने। आप जो धीमे धीमे कह रहे हो सेज वालों की खास तवज्जो चाहते हुए, और आप उशाक की और जितने मेरे दाएं जानिब खड़े हैं दोस्तों की तवज्जो चाहते हुए, मैंने कहा हुजूर गौसे पाक तो वो हैं कि जिनकी विलादत पर विलायत बढ़ रही है। तो जिनकी विलादत पे विलायत बढ़ रही है, उनकी अपनी विलायत का क्या आलम होगा? आज हर दूसरा बंदा अपने पीर को गौसे पाक के बराबर लेके खड़ा। ये देखे मैंने हाथ जोड़े हुए, थोड़ा सा नीचे आके, भाई साहब नीचे, हाँ थोड़ा सा अपने पीर साहब को नीचे रखिए। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, गौसे पाक है। क्या कहा मैंने? नहीं, सारा मजमा बोले गौसे पाक। शाने देखो गौसे पाक की यार। इल्म आप खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, फरमाते इल्म पढ़ते पढ़ाते अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। और आज जिन्हें मुंह धोना नहीं आता, जिन्हें बाकी के मसाइल नहीं पता, वो लोगों के दिलों के पाक करने का ठेका लेके बैठे और अपने पीरों का तारुफ नहीं। हुजूर गौसे पाक थोड़ा, मैंने नीचे आके बात करो, नीचे आके हुजूर गौसे पाक है। हमने करामतें सुनी कभी हुजूर गौसे पाक के बारे में? ये पढ़ा मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 33 साल कमो पे 33 ईयर्स 33 साल मेरे गौसे पाक ने सिर्फ दर्स निज़ामी पढ़ाया है। और आज वो मुकाबला कर रहे हैं जिन्हें देख के कुरान पढ़ना नहीं आता। 40 साल मखलूक को वादो नसीहत फरमाया हुजूर शहनशाह बगदाद। 40 साल इशा के वुजू से फजर पड़ी और मुरीद एक भी ना पड़े। बस हम गौसे पाक के दीवाने। खाली लंगर पे तवज्जो ना कीजिए, माजरत के साथ लंगर खाइए, 11वीं कीजिए, लेकिन हुजूर गौसे पाक को भी पढ़िए कि सिर्फ एक देख पका के साल में हमने कहा जी बस अब हम में किसी चीज की जरूरत नहीं, हम गौस के दीवाने हैं। ऐसे ये इतना जवाब है कि ने कहा मुरीद एक नमाज भी ना पढ़े। हुजूर गौसे पाक सारी जिंदगी कुरान पढ़ा। कमो पेश उलमा तवज्जो फरमाए, कमो पेश हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने 1 लाख उलमा तैयार करके दिए। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिब इल्म तैयार होते थे।
इल्म से प्यार कीजिए, खुदा का वास्ता, उलमा की इज्जत कीजिए। आपके मदरसे का नाम है मदरसा कादरी, आपने फरमाया जिस मदरसे के पास से भी गुजरेगा अल्लाह उसके भी अजाब में तकलीफ कर देगा। आज हम किन जोहला के पीछे चल रहे हैं, कहां खड़े हुए खुदा के लिए? मुझे बताइए, जिसके पास, आप बताइएगा, मैं बड़ा आसान बात करता हूं इसलिए पूछ रहा हूं, अल्लाह और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके कोई अल्लाह का कुर्ब पा सकता है? हमारे यहाँ विलायत का मयार क्या बना हुआ है? भाई जिसकी चुटियां बड़ी हो, कई दिन से नहाया ना हो, कई रंग का जुब्बा पहना हो, हाथों में कड़े हों, पाँव में कड़े हों, धागे शागे बंधे हों, अंगूठियां हर हाथ में 3-4 चढ़ाई हुई हों, शरीयत के फुल खिलाफ चल रहा हो, पहुंची हुई सरकार है। कहां पहुंची है भाई साहब? जाना आपने फिर भी उधर है, मैं जितना भी समझा लूं। हाँ, हम भी रोज महफिल में होते हैं, चेहरों को पढ़ना इतना तो हम भी जानते हैं भाई साहब, जितना भी समझा ले जाना फिर भी आपने उन जोहला के पास है। बाबा जी तकदीर बदल देंगे जिसकी अपनी नहीं बदल पा रही। खुदा का वास्ता कुछ है, उलमा के पास जाइए, सुलहा है, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाइए। जो शरीयत के खिलाफ हो, जिसको नमाज का नहीं पता, पाकी का नहीं पता, कुछ गलत कह दिया मैंने, आप क्या कर रहे हैं वहां जाके? अपने अकीदे भी बर्बाद करेंगे, ईमान भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी, पैसा भी जाएगा। खुदा का वास्ता, मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमान है, फरमाया जो नमाज ना पढ़े उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में भी दफन न किया जाए। और हम कहां खड़े हुए हैं? मैं नमाज की जरूरत नहीं, बाबा राजी हो, खाली बाबा राजी हो। बाबा भले सारी रात चर्च पी, हाँ पहुंचा उधर पैसे ले, बाबा पहुंचे में हाथ जोड़े में, मैंने माजरत के साथ, खुदा का वास्ता ज्वाला से बचिए। कोई जाहिल वली नहीं हो सकता, इस बात को हमेशा के लिए अपने फोल्डर में सेव कीजिए। कहीं मेरी बातें शायद आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि आपका मिजाज ही सुनने का नहीं है ना। हमारा मिजाज तो है कि यार कोई गौसे पाक की 11वीं पे आता, जन्नत के टिकट बांट, मैंने तो पहले माजरत कर ली थी, मेरे पास टिकट नहीं है। हमें तो वो खतीब चाहिए जो टिकट बांटे, जो इस हक की बात करते हैं। यार मजा ही नहीं आया, वो जो चाहिए था शोर शराबा, क्योंकि कान हमारे आदी हो गए ना अब शोर शराबे के। खुदा के लिए हक है को समझिए। कब तक, आखिर कब तक हम, मेरे भाई, मैं तावीज देता भी हूं, कुछ तावीज लिखना भी जानता हूं, आमिलों से बहुत अच्छा खासा बेहतर जानता हूं अल्लाह के फजल से। ये सारा दिन अपने इदारे में मसले भी सुनता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आप मुझसे किसी से इतना 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 मोटा तावीज लेके तकिए के नीचे रखने कुछ नहीं होगा, जब तक हम अपनी पेशानी अपने रब के सामने झुकाएंगे नहीं। उन तावीजों में असर तब होगा जब हम रब के, खुदा का वास्ता ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं तावीज देता भी हूं, फिर भी आपको ये कह रहा हूं, फर्क तब पड़ेगा नमाज की तरफ। सबसे बड़ा तावीज हमारे घर में कुरान पाक है। बाबे के तवीज तो रात को उठ के लेके बैठा हुआ है, कभी इधर तो कभी इधर। तू रात को उठ के कभी कुरान लेके बैठ के रो के कुरान पढ़ता, खुदा की कसम तेरे घर पे रहमतों की बारिश। किधर खड़े हुए हम बाबों के चक्कर में? ये हुजूर गौसे की तालीमात नहीं जिनके पीछे आप चल रहे हो। खुदा का वास्ता है, मैंने तो अभी चंद बातें की हैं। हाँ, ये आपको कड़वी तो लग रही होंगी और वक्त भी नहीं, फिर मेरे बाद भी सिलसिला जारी, इसलिए मैं इजाजत ले रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए अर्ज किया है। आप तो क्योंकि करामतों के आती है ना जी, मुर्दे जिंदा कर दिए, मुर्गी जिंदा कर दिया। मैंने कहा धीमे धीमे कह रहा हूँ, जो बोल सके वो जरूर बोले। मैंने कहा जी मुर्दे जिंदा करना ये मेरे गौसे पाक के कदमों में बैठने वालों की शान है, कदमों में बैठना। आपने अपने पीर साहब गौसे पाक को सिर्फ इतना ही समझा है, इतना जाना सिर्फ गौसे पाक को, वो इल्म के समंदर, तखवे के पहाड़, कहाँ खड़े में हम लोग यार? जोहला से बची। कोई जाहिल वली, फिर पूछना, कोई जाहिल वली, अल्लाह अगर किसी जाहिल पर किसी सबब मेहरबान हो जाए तो पहले उसे इल्म देता है, फिर विलायत अता करता है। जाहिलों के पास में जाए, बचिए। आपकी बका इसी में उलमा से वाबस्ता हो। आप जितने भी बैठे हैं, सैकड़ों लोग, मैं पूछ सकता हूँ आपसे, आपकी मोबाइल में प्लम्बर का नंबर भी होगा, मोटर ठीक करने वाला, फ्रिज वाला, एसी वाला, काम के लोग हैं भाई, सारे सब काम के लोग हैं। हमें भी रखते हैं भाई, पूछे हमारे फरीज में बैठे हैं, सबके संभाल के रखो भाई, किसी से वास्ता पड़ सकता है ना सबके। इस फ्रेंड लिस्ट में, दोस्तों की लिस्ट में चेक कीजिएगा, किसी आलिम दीन का नंबर भी आपके मोबाइल में सेव है दोस्ती के तौर पर? समझाने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुदा के लिए दीन की तरफ आ जाए। हमारी बका, हमारे घरों में हुस्न तब आएगा जब हम नमाज पढ़ेंगे। एक जुमला सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करेगा कि सब हम अपनी बच्चों के लिए सारा दिन रिस्क मेहनत करते हैं ना, दुकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री, कहीं भी। बाद लोग डबल नाइटें या डबल शिफ्टें या वो एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, ऐसा है। 6 घंटे काम किया काय के लिए? बच्चों के लिए, ओवर टाइम। और खास तौर में रमजान मुबारक में ओवर टाइम बढ़ जाता है।
ताकि ना नमाज पढ़ सके, ना कुरान पढ़े, ना तरावी। पैसे कमाओ। गलत कह दिया मैंने? फैक्ट्री में लगे भाई साहब बेहोश हैं, पैसा कमा रहे हैं भाई साहब। ओए होए होए होए, बच्चों की ईद है भाई, दिन रात लगा दो ना, एक नमाज नसीब, रोजा रख नहीं पा रहे भाई साहब, काम कर रहे हैं। उजर भी है, शरी उजर है उनके पास, शरी उजर है भाई, नहीं हो सकता भाई, कैसे करें हम? सब चल रहा है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये बात भी किसी एक को अल्लाह करे उलमा का सदका सबको समझ आ जाए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तूने 6 घंटे रिस्क के पीछे भागा, रिस्क के लिए तूने 6 घंटे निकाले, काश कि तू 1 घंटा अपने राज़िक के लिए निकाल लेता ना, तुझे डबल नाइट नहीं करनी पड़ती। अल्लाह तेरे थोड़े में इतनी बरकत अता करे। बस इतनी सी बात। ये है बुजुर्गों की तालीमात। तुम किन बुजुर्गों की बात कर रहे हो, किन बाबों की बात? आ रही समझ? बात बढ़ जाएगी। बस यहाँ तक मेरे ख्याल में कुछ बातें मैंने की हैं। अल्लाह करे कि आपके दिल में उतर जाए कोई बात, दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हो गई हो और हुई होंगी। मैं एक तालिब इल्म हूँ भाई, अपनी कम इल्मी का इतराफ़ करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह महबूब अलैहिस्सलाम का सदका मुझे माफ़ फरमाए। अब तो मैं ये भी वैसे बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी एक मरकज़ सरजानी में भी है, शायद किसी के इल्म में। गुलशन शराज देखा हुआ है? गुलशन शराज के बिल्कुल सामने जो नई मस्जिद बनी है ना, जामा मस्जिद रियाजुल जन्ना, मरकज़ उस्ताद, तो अब फ़कीर दूसरा जुम्मा खुद रियाजुल जन्ना में पढ़ाता है। और हमारे जुम्मा में हम लेट रखा था कि आपकी नींद पूरी हो सके, तो मेरा 2:15 के बाद बयान होता है और 3:15 जमात है। तो कभी करीब पढ़ा करें, कभी मौका मिल जाए और लेट हो जाए तो फिर आपके करीब 3:15 बजे जमात होती है, फ़कीर के साथ कभी जुम्मा अदा कर लीजिएगा, तो वहीं पर मुलाकात होती है। हफ्ता इतवार में बैठता भी हूँ। तो खुदा के लिए हाथ के हाथ जाहिलों से बचना है और आज से कोशिश करनी है कि हुजूर गौसे पाक के जितने दीवाने बैठे ना, आज से नमाज ना छूटे, खुद भी कुरान पढ़ें और अल्लाह और अल्लाह के महबूब का वास्ता दे रहा हूँ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। आज आपने उन्हें कुरान नहीं पढ़ाया तो कल आपके ही बच्चे आप पूछेंगे भी नहीं आप कौन है, आपके पीछे दुआ करने वाला भी कोई नहीं होगा। आज इतने माँ बाप रोते हुए मेरे पास आते हैं, हज़रत हमारे बच्चे हमारे, मैंने कहा भाई आपने उन्हें दीन सिखाया, स्कूल महंगे पढ़ाए, दीन सिखाया कुछ? और आप नौजवानों से कह रहे हो माँ बाप की इज्जत किया करो यार, माँ बाप के कदमों के जूते बन जाओ, उन्हें तकलीफ ना पहुंचाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ हदीस, उलमा तशरीफ़ फरमाए, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सबसे बड़ा गुनाह बताऊं, सबसे बड़ा, हुजूर ने फरमाया, साहब ने अर्ज़ किया रसूल जरूर इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, और सबसे बड़ा गुनाह दूसरा ये है अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। एक साहबी ने आकर अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद पे जाना चाहता हूँ, इजाज़त अता फरमाई। हुजूर ने फरमाया हय्युन वालिदाका, तेरे माँ बाप जिंदा है? जी या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा है। फरमाया जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा जिहाद है। माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचे। छोटी छोटी सी बात पे रिश्ते खत्म करके बैठे हो खुदा के वास्ते, और कोशिश करें जहाँ से शुरू किया था वहीं खत्म कर रहा हूँ। ये मस्जिद आपकी, अल्लाह का घर है भाई, और मैंने देखा भी, अंदर विजिट किया, दिल खुश हुआ माशाल्लाह। छत के करीब है, हज़रत मुझे बता रहे थे कि कल हफ्ते में इंशाल्लाह छत की तैयारी है। हर बंदा यहाँ बैठा हुआ हुजूर गौसे पाक के जिक्र में हम बैठे हैं, तो हमने चले जाना है, हमारा वही माल। हुजूर ने फरमाया बंदा माल माल करता है, उसका माल वो है जो उसने खा लिया, पहन लिया और जो अल्लाह की राह में दे दिया, ये उसी का है, बाकी कुछ भी नहीं। 10 घर बना लें, आपके हैं पीछे? आप तो अभी ईदी में पहुंचे होंगे, पीछे बच्चे पहले झगड़ा कर रहे हैं कि अब्बा ने मेरा नाम किया था। हाँ, जनाजा भी बाद में होता है, यहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, कुछ भी नहीं आपका, ये सब पीछे बढ़ जाना है। आपका वही है जो आप अपने हाथों से यहाँ लगा देंगे। कोशिश कीजिए अपनी मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए ज्यादा से ज्यादा, इनको ना कहना पड़े, हम खुद आके पूछेंगे हज़रत क्या जरूरत है। यहाँ अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए हिस्सा भी लीजिए, अल्लाह का घर बन रहा है, अल्लाह बरकत दे। और जो वहाँ पहला पैगाम हमने दिया, इन्होंने कहा कि माशाल्लाह हमने 5000 दुरूद आपने जब ऐलान किया था हमने तब से शुरू किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, और इसलिए शायद मैं इतनी देर यहाँ, और वो बात मुझे करनी पड़ी और मैं रुका। अल्लाह इनको बरकतें दे। तो अब इन्होंने और इरादा किया बढ़ाने का, अल्लामा उमैर साहब को, उनकी पूरी टीम को, मस्जिद इंतज़ामिया को अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो कोशिश कीजिएगा कि आज से दुरूद पाक नहीं छोड़ना यार। आपने ज़िंदगी में तब्दीली चाहते हैं ना, इस फ़कीर के कहने पे आज से दुरूद पढ़ना शुरू करते हैं बस। अगर ज़िंदगी में इनकलाब ना आ जाए तो फिर कहिएगा। मेरा ईमान है आपने दुरूद नहीं छोड़ना, मेरे आका ना आपको यहाँ तन्हा छोड़ेंगे, ना कब्र में तन्हा छोड़ेंगे, ना हशर में तन्हा छोड़ेंगे। हाँ, बस कभी मौका मिल जाए, आपके करीब मस्जिद है, हाँ बिल्कुल मुलाकात हो सकती है असर मगरिब में, जब भी आना चाहें। और जब भी जुम्मा में मौका मिल जाए, लेट हो जाएं पहले अपने उलमा के पास, उलमा के बाद जब भी जहाँ भी आप जुम्मा पढ़ते हो, ज़रूरी तो नहीं आप यहाँ होंगे या काम पे होंगे, कहीं भी पढ़ते हो, लेकिन कहीं भी जाएंगे आलिम दीन बयान करेंगे तो कोशिश किया करें कि बयान में जाके बैठा करें, बस ये कोशिश करें। आपका ये आधा घंटा या 40 मिनट मैंने शायद लिए हैं, या शायद ज़्यादा हो गया, मैं नहीं जानता, तो आपका वक्त ज़ाय हो गया या कोई फ़ायदा हुआ? पीछे वालों को तो बिल्कुल नहीं हुआ।
चलो शुक्र है भाई, पीछे वाले भी थोड़ा थोड़ा साथ हो गए। मैं तो परेशान ही हो गया था कि शायद या तो आवाज़ नहीं गई या तो सीखने को कुछ मिल जाता है ना। बैठ जाया करें यार उलमा के पास, माशाल्लाह इन उलमा से प्यार करें, इन उलमा की इज्जत किया करें। हाँ, जब मौका मिल जाए, जब लेट हो जाए, छुट्टी हो तो हमारे पास तशरीफ ले आइएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला में तमाम जो भी उलमा यहाँ सना खां मेरे भाई तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह सबको इज़्ज़तें बरकत अता फरमाए। अल्लाह बुज़ुर्गों को सलामत रखे। हमारे मोहतरम अगर अफजल साहब आए हुए हैं तो बैठे हुए आए हुए, अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम पर अपना ख़ास फजल फरमाए, करम फरमाए। उठेगा कोई भी नहीं, जो महफिल का एक तसलसल है, अदब है, उसका ख्याल रखना है। मैंने इस पर गुजारिश की है, आप इसी मोहब्बत से तशरीफ़ रखिए जिस मोहब्बत से सुना। आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, कुछ कड़वी कुछ मीठी बातें मैंने की हैं, लेकिन तनकीद नहीं की, इस्लाह की नीयत से की हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे जो सिलसिला वो जारी रहेगा, वो मा अलैका इल्लल बलाग।